और सनातन के उस स्टैंड की बातचीत होगी जिसमें शांति की बातचीत होगी। 7 समंदर पार बाबा बागेश्वर का धमाल देखने को मिला। युद्ध में फंसी दुनिया को कैसे सनातन से शांति का मार्ग बाबा ने दिखाया, अब उसकी बातचीत। बाबा बागेश्वर ने सनातन की ताकत दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस की वो तस्वीरें जो हैरान कर देंगी आप। पूरी दुनिया युद्ध से त्रस्त है। हर कोई चाहता है जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो जाए, दुनिया फिर से पटरी पर आ जाए, दुनिया में फिर चारों तरफ शांति हो। अब युद्ध के इस माहौल में अब सबसे ज्यादा चर्चा बाबा बागेश्वर की हो रही है। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच से दुनिया को शांति का संदेश दिया है। बाबा बागेश्वर की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बाबा बागेश्वर की कथा हिंदुस्तान में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस में हो रही है। ये तस्वीर देखिए और भीड़ देखिए। ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस में आप देखिए लोगों की भीड़ है। सनातन के साथ चलकर कैसे दुनिया में शांति आ सकती है, सनातन के कौन कौन से मंत्र से युद्ध रुक सकता है, बाबा बागेश्वर इसकी भी चर्चा करते सुने गए। ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक ओपेरा हाउस में कैसे बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत हुआ, कैसे विदेश में हनुमान चालीसा गूंज उठा, यह सब आज आपको बताऊंगा। ओपेरा हाउस में हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ थी। वो उस मंत्र को बाबा के बोलने के बाद दोहरा भी रही थी। तो सनातन की गूंज हुई, देशभक्ति की भी गूंज हुई और इस तरीके से बाबा ने एक अलग माहौल क्रिएट कर दिया। बाबा बागेश्वर पिछले 8 दिनों से ऑस्ट्रेलिया में है। एक बार फिर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व किया। पिछले 8 दिनों में बाबा बागेश्वर के कैनबरा, पर्थ और सिडनी में कई कार्यक्रम हुए, लेकिन आज का कार्यक्रम बेहद खास था क्योंकि सिडनी ओपेरा हाउस अपने आप में खास है। ओपेरा हाउस कला, संस्कृति और राजनीति से जुड़े बड़े कार्यक्रमों का केंद्र रहा है। 1973 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ओपेरा हाउस का उद्घाटन किया था। 1986 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने ओपेरा हाउस के कॉन्सर्ट हॉल में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। फिर साल 1990 आया, तब नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के बाद ओपेरा हाउस की सीढ़ियों से जन समूह को संबोधित किया था। सिडनी ओपेरा हाउस में स्टीव जॉब्स, ओपरा विन्फ्रे और सदगुरु जैसी हस्तियों के कार्यक्रम हो चुके हैं और वहां पर एक बार अब बाबा बागेश्वर की गूंज। तो आप देखिए कि बाबा बागेश्वर कैसे घर परिवार की बातचीत करके उदाहरण देते हैं, तर्क देते हैं और बाबा बागेश्वर की बात सुनकर लोग एक अलग जोन में चले जाते हैं, हंसने लगते हैं। बाबा बागेश्वर जहां भी होते हैं माहौल बना देते हैं। बाबा बागेश्वर कब किसकी पर्ची खोल देंगे, कब किसकी ठठरी बांध देंगे, यह तो उनके भक्तों को भी नहीं पता होता है। तो बाबा की लाइनें गजब की होती हैं, बाबा की बातें एक अलग ऊर्जा भर देती हैं। सिडनी के ओपेरा हाउस से बाबा बागेश्वर ने सिर्फ शांति की बात नहीं की, बल्कि उस कट्टरपंथी सोच पर भी हमला किया जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर आपका धर्म या परंपरा आपको अशांति फैलाने के लिए कहती है तो समझ जाइए कि आप गलत बस में सवार हैं, गलत बस में बैठ गए, रॉन्ग नंबर है। बाबा बागेश्वर का ऑस्ट्रेलियाई दौरा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दुनिया के सामने सनातन धर्म की उस तस्वीर को दिखाने की कोशिश है जो तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बातचीत करती है, जो युद्ध नहीं शांति का संदेश देती है। बाबा बागेश्वर ने आज उन लोगों को भी नसीहत दी जो धर्म के नाम पर हिंसा का रास्ता चुनते हैं। सिडनी आने से पहले बाबा बागेश्वर कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की संसद भी गए थे। दावा है कि पहली बार किसी भारतीय संत के लिए ऑस्ट्रेलियाई संसद सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आप इसी से समझिए कि बाबा की बढ़ती ताकत, बढ़ती साख क्या है। संसद हॉल में भारत मूल से लेकर फिजी और नेपाल के लोग भी मौजूद थे। सभी लोग जय श्री राम के जयघोष के साथ बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत करते दिखाई दिए। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों ने इस देश के मूल निवासी हैं जो हैं वो भी मौजूद थे। 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और कई ऑस्ट्रेलियाई सांसदों ने भी बाबा बागेश्वर का इस दौरान स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने योग भी किया, ध्यान भी लगाया, सत्संग भी सुना। बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, शांति की बातचीत की, सनातन की बातचीत की, युद्ध का भी जिक्र किया, महाभारत की भी बातचीत की। तो बाबा की बातें दरअसल दो टूक होती हैं। वो सीधी सादी बात करते हैं, घुमा फिराकर बातें नहीं करते। तो बाबा बागेश्वर एक अलग अंदाज में अपनी बातें रखते हैं। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट और सनातन के उस स्टैंड की बातचीत होगी जिसमें शांति की बातचीत होगी। 7 समंदर पार बाबा बागेश्वर का धमाल देखने को मिला। युद्ध में फंसी दुनिया को कैसे सनातन से शांति का मार्ग बाबा ने दिखाया, अब उसकी बातचीत। बाबा बागेश्वर ने सनातन की ताकत दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस की वो तस्वीरें जो हैरान कर देंगी आप। पूरी दुनिया युद्ध से त्रस्त है। हर कोई चाहता है जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो जाए, दुनिया फिर से पटरी पर आ जाए, दुनिया में फिर चारों तरफ शांति हो। अब युद्ध के इस माहौल में अब सबसे ज्यादा चर्चा बाबा बागेश्वर की हो रही है। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच से दुनिया को शांति का संदेश दिया है। बाबा बागेश्वर की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बाबा बागेश्वर की कथा
हिंदुस्तान में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस में हो रही है। ये तस्वीर देखिए और भीड़ देखिए। ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस में आप देखिए लोगों की भीड़ है। सनातन के साथ चलकर कैसे दुनिया में शांति आ सकती है, सनातन के कौन कौन से मंत्र से युद्ध रुक सकता है, बाबा बागेश्वर इसकी भी चर्चा करते सुने गए। ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक ओपेरा हाउस में कैसे बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत हुआ, कैसे विदेश में हनुमान चालीसा गूंज उठा, यह सब आज आपको बताऊंगा। ओपेरा हाउस में हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ थी। वो उस मंत्र को बाबा के बोलने के बाद दोहरा भी रही थी। तो सनातन की गूंज हुई, देशभक्ति की भी गूंज हुई और इस तरीके से बाबा ने एक अलग माहौल क्रिएट कर दिया। बाबा बागेश्वर पिछले 8 दिनों से ऑस्ट्रेलिया में हैं। एक बार फिर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व किया। पिछले 8 दिनों में बाबा बागेश्वर के कैनबरा, पर्थ और सिडनी में कई कार्यक्रम हुए, लेकिन आज का कार्यक्रम बेहद खास था क्योंकि सिडनी ओपेरा हाउस अपने आप में खास है। ओपेरा हाउस कला, संस्कृति और राजनीति से जुड़े बड़े कार्यक्रमों का केंद्र रहा है। 1973 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ओपेरा हाउस का उद्घाटन किया था। 1986 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने ओपेरा हाउस के कॉन्सर्ट हॉल में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। फिर साल 1990 आया, तब नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के बाद ओपेरा हाउस की सीढ़ियों से जन समूह को संबोधित किया था। सिडनी ओपेरा हाउस में स्टीव जॉब्स, ओपरा विन्फ्रे और सदगुरु जैसी हस्तियों के कार्यक्रम हो चुके हैं और वहां पर एक बार अब बाबा बागेश्वर की गूंज। तो आप देखिए कि बाबा बागेश्वर कैसे घर परिवार की बातचीत करके उदाहरण देते हैं, तर्क देते हैं और बाबा बागेश्वर की बात सुनकर लोग एक अलग जोन में चले जाते हैं, हंसने लगते हैं। बाबा बागेश्वर जहां भी होते हैं माहौल बना देते हैं। बाबा बागेश्वर कब किसकी पर्ची खोल देंगे, कब किसकी ठठरी बांध देंगे, यह तो उनके भक्तों को भी नहीं पता होता है। तो बाबा की लाइनें गजब की होती हैं, बाबा की बातें एक अलग ऊर्जा भर देती हैं। सिडनी के ओपेरा हाउस से बाबा बागेश्वर ने सिर्फ शांति की बात नहीं की, बल्कि उस कट्टरपंथी सोच पर भी हमला किया जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर आपका धर्म या परंपरा आपको अशांति फैलाने के लिए कहती है तो समझ जाइए कि आप गलत बस में सवार हैं, गलत बस में बैठ गए, रॉन्ग नंबर है। बाबा बागेश्वर का ऑस्ट्रेलियाई दौरा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दुनिया के सामने सनातन धर्म की उस तस्वीर को दिखाने की कोशिश है जो तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बातचीत करती है, जो युद्ध नहीं शांति का संदेश देती है। बाबा बागेश्वर ने आज उन लोगों को भी नसीहत दी जो धर्म के नाम पर हिंसा का रास्ता चुनते हैं। सिडनी आने से पहले बाबा बागेश्वर कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की संसद भी गए थे। दावा है कि पहली बार किसी भारतीय संत के लिए ऑस्ट्रेलियाई संसद सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आप इसी से समझिए कि बाबा की बढ़ती ताकत, बढ़ती साख क्या है। संसद हॉल में भारत मूल से लेकर फिजी और नेपाल के लोग भी मौजूद थे। सभी लोग जय श्री राम के जयघोष के साथ बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत करते दिखाई दिए। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों ने इस देश के मूल निवासी हैं जो हैं वो भी मौजूद थे। 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और कई ऑस्ट्रेलियाई सांसदों ने भी बाबा बागेश्वर का इस दौरान स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने योग भी किया, ध्यान भी लगाया, सत्संग भी सुना। बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, शांति की बातचीत की, सनातन की बातचीत की, युद्ध का भी जिक्र किया, महाभारत की भी बातचीत की। तो बाबा की बातें दरअसल दो टूक होती हैं। वो सीधी सादी बात करते हैं, घुमा फिराकर बातें नहीं करते। तो बाबा बागेश्वर एक अलग अंदाज में अपनी बातें रखते हैं। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट